दोस्तों, एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान ने बीजेपी को बेचैन कर दिया है। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी या चौथी बार है जब भारतीय जनता पार्टी के और खासकर मोदी के अनुमान ने बीजेपी को ही टेंशन दी है। पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे हैं, उनकी पार्टी के सांसद चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान हो। यही नहीं, चिराग पासवान भी कह चुके हैं कि भैया मुझे केंद्रीय मंत्री ज्यादा दिन नहीं रहना, मुझे लौटकर बिहार आना है। और अब जो ताजा बयान है वो बयान यकीन मानकर चलिए एनडीए की टूट का पहला मजबूत संकेत है, क्योंकि इस बार उन्होंने सिर्फ नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया, तेजस्वी यादव का सिर्फ समर्थन नहीं किया, बल्कि यह तलक कह दिया जिस गठबंधन का जिक्र आप कर रहे हैं वो गठबंधन दिल्ली में है, बिहार में कतई नहीं है। यानी बिहार में अपनी मनमर्जी से चिराग पासवान कोई भी कदम उठा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। चिराग पासवान क्यों जरूरी है बीजेपी के लिए, इसे समझने के लिए चिराग पासवान की ताकत को समझना होगा। मैं बार बार अपनी जो भी खबर लेकर आता हूं मैं आपको बताता हूं। बिहार की जनता को आप वैसा मत समझिए जैसा समझने की भूल कई नेता कर चुके हैं। इनको लगता है बिहार पिछड़ा हुआ है, इन्हें लगता है बिहार की जनता जानती क्या है, युवा क्या जानता है। अरे इतना मत समझो उन्हें कि वो पिछड़े हुए हैं या दिक्कत में है या परेशानी में, वो कुछ जानते नहीं है, जाति पर वोट देते हैं, ऐसा अब नहीं है। तेजस्वी यादव को बिहार की जनता सीएम देखना चाहती है, और यही नहीं, उम्मीद चिराग पासवान से भी है। उसके अलावा दूर दूर तक इन दोनों के मुकाबले कोई नेता नजर नहीं आता। इसीलिए चिराग पासवान ने एक जबरदस्त शर्त बिना सामने रखे ही भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचा दी थी। वो शर्त बताऊंगा, लेकिन पहले ताजा बयान सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, इस बात का समर्थन तो हम लोग भी करते हैं और हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह समय समय पर हम लोगों ने किया है जी। बिहार सरकार का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हिस्सा नहीं है, जैसे केंद्र सरकार में हम लोग हिस्सा हैं। बस इस बयान को समझ लिया आपने। यानी इनका कहना है कि हम बिहार सरकार में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, हम कोई नहीं है, हम गठबंधन में है ही नहीं भैया, हम तो वहां हैं, दिल्ली में है, दिल्ली में सरकार है। ये दूसरे नाते उन्होंने कहा है क्योंकि उनके विधायक नहीं है इसलिए। लेकिन इसका मायने क्या है, जब आप सरकार में, आप विधायक हो ना हो आपके पास, लेकिन आप सरकार का हिस्सा है ना, ये बात तो स्पष्ट है ना। तो ये बात कहने की जरूरत किसने ऐसा सवाल कर लिया था कि आप बिहार के सरकार का हिस्सा है या नहीं है? किसी ने नहीं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ये संकेत दिया है। खबर क्या है पहले देखिए। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया, कहा ताड़ी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के स्टैंड के साथ हैं, नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन नहीं करेंगे। चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे सिर्फ केंद्र सरकार में भागीदार है। अब आपको कुछ चीजें मैं पुरानी भी दिखाऊंगा, पहले लल्लू राम की ये खबर पढ़ लीजिए जो खबर छापी गई है। देखिए ये खबर लिखी है, इन्होंने कहा तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरे चिराग पासवान। ये बड़ी खबर है अपने आप में। मुद्दा ताड़ी का जरूर हो, लेकिन ताड़ी से ज्यादा वो ताड़ रहे हैं राजनीति। लंबे समय से चिराग पासवान, जब से उनके पिता का निधन हुआ, उनके चाचा ने बगावत की, बगावत को जोर नहीं मिलता। अगर मोदी शाह चिराग पासवान का समर्थन कर देते, चिराग पासवान भी ये बात जानते हैं, समर्थन किया चाचा का, मंत्री बना लिया, ये सब चीज देखी, पार्टी खत्म हुई, नई पार्टी खत्म, पार्टी छिन गई ना। चिराग पासवान ने अपने दम पर खड़ी की और बता दिया रामविलास पासवान के बेटे, उन्होंने जो स्ट्राइक रेट दिया ये बीजेपी जानती है। उनकी राह का रोड़ा एक ही व्यक्ति बन सकते हैं, वो है चिराग पासवान। और चिराग पासवान ये जानते हैं कि एनडीए में बिहार के अंदर अगर कोई वाकई वजूद वाला नेता बचा है तो वो खुद है। ये चिराग पासवान की पार्टी के लोग जानते हैं। कैसे, मैं समझा देता हूं। दरअसल यह है कि चिराग पासवान को लेकर आप देखिएगा जो स्ट्राइक रेट है उनकी पार्टी का, 5 सांसद, 5 प्रत्याशी, 5 सांसद। झारखंड में 1 प्रत्याशी, 1 सांसद, 1 विधायक। आप ये समझ गए खेल। इन सब के अलावा बीजेपी ये चाहती है, पिछले 10 दिनों से जो हो रहा है वो बता देता हूं। 24 तारीख को नरेंद्र मोदी साहब बिहार पहुंचते हैं, उससे पहले जेडीयू माहौल बनाने लग जाती है। नीतीश नाराज है, नीतीश को उम्मीद थी, नीतीश को ये लग रहा था, वो लग रहा था, शाह कहें, मोदी कहें, इनमें से कोई कहे, नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। जैसे ये खबर आई कि जेडीयू लगातार बीजेपी पर दबाव डाल रही है, वैसे ही चिराग पासवान की तरफ से उनके जो सांसद है भारती साहब, उन्होंने नया खेल कर दिया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लोगों को लगा कि सांसद है, क्या फर्क पड़ता, लेकिन अचानक से चिराग पासवान का बयान भी आता है। यह चिराग पासवान तक संकेत पहुंच गया था कि उनके सांसद के इस मांग को, इस डिमांड को, इस बात को हल्के में लिया जा रहा है। ऐसे में ही 24 तारीख को नरेंद्र मोदी के बिहार पहुंचने से पहले ही चिराग पासवान ने बयान दे दिया। बयान ये
कि मैं केंद्रीय राजनीति में ज्यादा दिन रहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं बिहार की राजनीति में लौटूं। यानी उन्होंने अपने ही सांसद की बात को आगे बढ़ा दिया, यानी वो सीएम बनने का सपना देख रहे थे। और गलत बात भी नहीं है भाई, जैसा स्ट्राइक रेट है उस मुताबिक सही है। अब नरेंद्र मोदी साहब के सामने दिक्कत क्या, एक दिक्कत यह है कि अगर वो नीतीश कुमार को साइडलाइन करती है, साइडलाइन कर दिया, हटा दिया, वो चाहेगी कि बिहार में बीजेपी का नेता ही मुख्यमंत्री बने। कम से कम नरेंद्र मोदी साहब खुद प्रधानमंत्री रहते हुए बिहार में एक बार अपना नेतृत्व करता, अपनी पार्टी का नेतृत्व करता देना चाहते हैं। लेकिन राह में रोड़ा है चिराग पासवान, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए और उसके बाद चिराग पासवान जिस तरह से दावेदारी ठोक रहे हैं और वो बगावत कर जाते तो उसका नुकसान बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो चिराग पासवान को बना देते हैं, मानकर चलिए मुख्यमंत्री, तो यकीन मानकर चलिए फिर बीजेपी का खाता अगले लंबे समय तक खुलने वाला नहीं है। वो कभी मुख्यमंत्री बना नहीं पाएगी, जैसे नीतीश कुमार के साथ होता रहा। जब जब बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सत्ता में आएंगे, यानी बहुमत मिलेगा, तब तक चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। ये वो जानते हैं, इसलिए चिराग पासवान पर दाव नहीं लगा रहे। चिराग पासवान समझ गए खेल हो रहा है, इसीलिए उन्होंने साफ साफ लफ्जों में तो नहीं, लेकिन एक संकेत पहुंचा दिया कि वो तेजस्वी यादव का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी बता दिया हमारा है गठबंधन, एनडीए के साथ गठबंधन है, लेकिन गठबंधन दिल्ली में है, बिहार में मेरा कोई गठबंधन नहीं है। यह साफ लफ्जों में बता देना बताता है कि नीतीश कुमार के सहारे ही सही, लेकिन चिराग पासवान इस गठबंधन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा था, यानी एनडीए ने जो चुनाव लड़ा था, वो चुनाव लड़ा था एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। चुनाव के बाद उन्होंने बना दिया देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री। नीतीश जानते हैं नेतृत्व में लड़ेंगे और जब चुनाव निपट जाएंगे और अच्छी खासी सीटें आ गई तो बीजेपी अपने विधायक को आगे कर देगी। इसी को ताड़कर चिराग पासवान बैठे हैं कि पहले यह तय कर देना चाहिए चुनाव बाद मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, वरना दरवाजे खुले हुए हैं। और यकीन मानकर चलिए, अभी इसी वक्त पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ आ गए तो ये वो दौर बिहार में लौट आएगा जिस दौर में चाहे वो नीतीश कुमार हो, खासतौर पर बीजेपी हो, पैर नहीं फैला पाती थी, पैर नहीं जमा पाती थी। याद करिएगा, रामविलास पासवान और जब तक लालू प्रसाद यादव साथ रहे तब तक बीजेपी बहुत मुश्किल में ही इस चुनाव को निकाल पाती थी। वो बात अलग है कि साल 2005 में 2 बार बिहार में चुनाव हुए। एक शुरुआत में हुए थे, साल की शुरुआत में जब फ्रैक्चर मैंडेट आया था, रामविलास पासवान किंग मेकर थे, लालू प्रसाद यादव के साथ तो थे ही थे, लेकिन कहा जाता है कि पर्दे के पीछे किसी ने खेल किया। रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव के सामने एक शर्त रख दी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उन्होंने उस शर्त को पूरा नहीं किया तो आखिरकार रामविलास पासवान ने समर्थन नहीं दिया और सरकार नहीं बन पाई। फिर राष्ट्रपति शासन आया, फिर दोबारा साल के आखिर में चुनाव हुए, तब से ही नीतीश और बीजेपी साथ है। जब तक रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव साथ रहे, ये सत्ता में नहीं आ पाए थे और एक बार फिर से वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। नमस्कार।